नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MK ज्योतिष उपाय में। और मैं आप सभी का इस चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कालसर्प दोष के आसान और सटीक उपायों के बारे में। कालसर्प दोष के ऊपर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, वह वीडियो आप देख सकते हैं। उन वीडियोज़ में कालसर्प दोष क्या है, अलग अलग भाव में कालसर्प दोष का क्या प्रभाव पड़ता है का वर्णन किया गया है, और साथ ही कालसर्प दोष की जो प्रामाणिकता है वो भी उनमें बताई गई है। कालसर्प दोष की पूर्ण जानकारी के लिए आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। हम आज के इस वीडियो में सिर्फ कालसर्प दोष के उपाय के बारे में बात करेंगे। पहले उन उपायों के बारे में बात करेंगे जो समाज में ज़्यादा प्रचलित हैं, और लगभग उन सभी उपायों के बारे में आप सभी जानते भी होंगे। अंत में मैं वो उपाय भी बताऊंगा जो पूर्ण रूप से इस दोष में काम करते हैं, तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, आपको इतना तो पता ही है कि कालसर्प दोष राहु और केतु के मध्य सभी ग्रहों के आ जाने के कारण बनता है, अतः उपाय भी राहु और केतु से संबंधित होंगे। आपको एक बात और बता दूं, अगर आपकी कुंडली में कालसर्प दोष बना हुआ है और आपका लग्नेश, पंचमेश और भाग्येश मजबूत स्थिति में है, या फिर जिस भाव में राहु और केतु बैठे हैं उन भाव के स्वामी मजबूत अवस्था में हो तथा कुंडली में कारक हो, तो यह कालसर्प दोष आप पे ज़्यादा प्रभावी नहीं रहेगा। और अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु और केतु अकारक ग्रह के भाव में बैठे हों और उन भावों के स्वामी बलवान अवस्था में हो, तो समस्याएं ज़्यादा होंगी। किस भाव में कालसर्प दोष क्या प्रभाव देगा, इसकी जानकारी के लिए आप हमारे पिछले वीडियोज़ को देख सकते हैं। अब अगर आपकी कुंडली में कालसर्प दोष बना हुआ है और आप समस्याओं का सामना कर रहे हैं, तो आपको उपाय करने चाहिए। अगर आपकी कुंडली में राहु और केतु कारक ग्रह के भाव में बैठे हैं, भाव के स्वामी कुंडली में कमज़ोर अवस्था में हो, तो उन भावों के स्वामी को मजबूत करें। उसके बाद राहु और केतु का उपाय करें। चलिए अब आते हैं प्रचलित उपायों के ऊपर। आपको यह तो पता ही होगा कि राहु की आराध्य देवी माता दुर्गा है तथा केतु के आराध्य देव गणेश जी हैं। तो यहाँ आपको राहु के उपाय के लिए माता दुर्गा की आराधना करनी चाहिए तथा केतु के उपाय के लिए भगवान गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। राहु के उपाय के लिए 7 शुक्रवार नीला फूल माता के चरणों में अर्पित करें तथा केतु के लिए हर बुधवार गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करें, या राहु और केतु के लिए कर्मशः राहु कवच तथा केतु कवच का पाठ रोज करें। राहु के लिए 7 शनिवार नीले धतूरे के फूल शिवलिंग पर अर्पित करें तथा केतु के उपाय के लिए गणेश जी के मंदिर पर बुधवार के दिन ध्वजा यानी पताका लगाएं। राहु को सही रखने के लिए घर में सामान को सुव्यवस्थित तरीके से रखें तथा घर में कबाड़ और ख़राब इलेक्ट्रॉनिक सामान न रखें तथा घर के सामने रास्ते को साफ सुथरा रखें। रास्ते में कहीं भी गंदगी ना फैलाएं। राहु और केतु दोनों के उपाय के लिए घर के दक्षिण पश्चिम यानी कि नैऋत्य कोण को खराब न होने दें, और साथ ही घर में रोज़ सेंधा नमक, हल्दी और गौमूत्र मिले हुए जल से पोछा लगाएं। राहु और केतु के उपाय के लिए राहु गायत्री मंत्र और केतु गायत्री मंत्र भी बहुत फायदेमंद होते हैं, और साथ ही शिवलिंग का अभिषेक भी कालसर्प दोष निवारण में बहुत लाभकारी साबित होता है। शिवलिंग के अभिषेक के समय सबसे पहले नाग देवता के फन पर जलाभिषेक करना चाहिए, और अगर हो सके तो श्रावण माह में या शिवरात्रि के समय एक तांबे का नाग शिवलिंग पर जरूर अर्पित करें। राहु के उपाय के लिए आप सूखा नारियल भी बहते हुए जल में प्रवाहित कर सकते हैं, और केतु के लिए कुत्ते की सेवा आप कर सकते हैं। राहु या केतु व्यक्ति की बुद्धि को भ्रमित कर देते हैं, व्यक्ति की सोचने और समझने की क्षमता को भ्रमित कर देते हैं। इसलिए राहु या केतु से प्रभावित व्यक्ति अपने गलत निर्णय के कारण परेशान रहता है या गलत निर्णय के कारण अपना नुकसान कर बैठता है। तो राहु या केतु के कारण बुद्धि भ्रमित न हो, इसलिए बुद्धि की देवी माता सरस्वती का नील सरस्वती स्तोत्र का पाठ राहु और केतु द्वारा भ्रमित बुद्धि को सद्बुद्धि में बदलने की ताकत रखता है। अतः जो जातक कालसर्प दोष से प्रभावित है वो इस स्तोत्र का पाठ जरूर करें। आप राहु के लिए जौ के दाने पक्षियों को खिला सकते हैं। घर के अंदर संध्या काल के समय गूगल धूप जलाने से और घर में तुलसी का जो पौधा है वो लगाने से भी बहुत हद तक राहु केतु की नेगेटिव एनर्जी से बचा जा सकता है।
और भी बहुत से उपाय प्रचलित हैं, जैसे कि 108 राहु यंत्रों को जल में प्रवाहित करें, सवा महीने जौ के दाने पक्षियों को खिलाएं, शुभ मुहूर्त में मुख्य द्वार पर अष्ट धातु या चांदी का स्वास्तिक लगाएं और उसके दोनों ओर धातु निर्मित नाग स्थापित करें। अमावस्या के दिन पितरों को शांत कराने हेतु दान आदि करें तथा कालसर्प दोष शांति पाठ कराएं। शुभ मुहूर्त में नागपाश यंत्र अभिमंत्रित कर धारण करें और शयन कक्ष में बेडशीट व पर्दे लाल रंग के प्रयोग में लाएं। मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का 108 बार पाठ करें और हनुमान जी पर चोला चढ़ाएं। सवा महीने देवदारू, सरसों तथा लोहवान इन तीनों को जल में उबालकर उस जल से स्नान करें। कालसर्प दोष निवारण यंत्र घर में स्थापित करके उसकी नित्य प्रति पूजा करें। सोमवार को शिव मंदिर में चांदी के नाग की पूजा करें, पितरों का स्मरण करें तथा श्रद्धापूर्वक बहते हुए पानी में नाग देवता का विसर्जन करें। श्रावण मास में 30 दिनों तक महादेव का अभिषेक करें। प्रत्येक सोमवार को तथा श्रावण मास में रोज दही से भगवान शंकर पर हर हर महादेव कहते हुए अभिषेक करें। तो मित्रों, अभी तक जो भी उपाय मैंने आपको बताए, ये लगभग सभी उपाय आप जानते होंगे और इनमें से कुछ उपाय करके भी आप राहु केतु की पीड़ा को कम कर सकते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं कि आपको ये सभी उपाय करने हैं, आप इनमें से 3 या 4 उपाय कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ कुछ अलग उपाय बताने वाला हूँ और वो उपाय मोर पंख और गरुड़ से जुड़ा हुआ है और ये उपाय कालसर्प दोष वाले व्यक्ति को ज़रूर करने चाहिए। इनके पीछे लॉजिक भी है और लॉजिक ये है कि राहु और केतु सांप यानी सर्प हैं। राहु सर्प का मुख है और केतु धड़ है। मोर सांप का दुश्मन है, तो मोर पंख से राहु केतु भय खाते हैं। अब बात करते हैं गरुड़ की। तो जब आप रामायण पढ़ते हैं या टीवी में रामायण देखते हैं तो उसमें राम रावण युद्ध के दौरान राम और लक्ष्मण को नागपाश में बांध दिया गया था। तब गरुड़ जी ने ही उस नागपाश को काटा था। यह नागपाश का मतलब काल सर्प दोष से ही है। अतः आप मोर पंख और गरुड़ की तस्वीर या मूर्ति अपने घर में रखकर भी काल सर्प दोष से बहुत हद तक निजात पा सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि घर की किस दिशा या स्थान में ये मोर पंख और गरुड़ की जो तस्वीर है वो रखी जाए, जिससे कि हम पूर्ण रूप से इस दोष के प्रभाव से बच सकें। तो दिशा और स्थान का चयन आपकी जन्म कुंडली से होगा कि आपकी कुंडली में किस किस भाव में राहु और केतु बैठकर कालसर्प दोष का निर्माण कर रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले लगन में बैठे राहु की। अगर आपकी कुंडली में राहु लगन में बैठकर कालसर्प दोष बना रहा है तो केतु सप्तम भाव में होगा। ये आप सब जानते हैं कि जन्म कुंडली में केतु हमेशा राहु से ठीक 180 डिग्री पे, यानी कि राहु के ठीक सामने वाले भाव में जो है केतु वो होता है। अब अलग अलग भाव में कालसर्प दोष कैसा प्रभाव आपको देगा, जीवन के किस क्षेत्र को ये प्रभावित करेगा, इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप वीडियो पीछे देख सकते हैं। राहु लगन में केतु सप्तम में हो और कालसर्प दोष का निर्माण हो रहा हो तो आप अपने घर के पूर्व दिशा में मोर पंख और गरुड़ पक्षी की मूर्ति या फोटो स्थापित करें। अगर राहु आपकी जन्म कुंडली में दूसरे भाव में बैठा हो तो आप अपने घर के उत्तर पश्चिम कोने में मोर पंख और गरुड़ को स्थापित करें। उत्तर पश्चिम यानी वायव्य कोण। तीसरे भाव में राहु हो और कालसर्प दोष का निर्माण करें तो अपने घर के दक्षिण दिशा में आप मोर पंख और गरुड़ को स्थापित करें। चतुर्थ भाव में हो तो ईशान कोण में मोर पंख और गरुड़ को स्थापित करें। पंचम भाव में राहु हो तो अपने घर की पूर्वी दीवार पर आप मोर पंख और गरुड़ को स्थापित करें। यहाँ घर का पूर्वी हिस्सा और पूर्वी दीवार में फ़र्क है, तो यहाँ आप दोनों को एक समझने की भूल मत कीजिएगा। वैसे आप राशियों के हिसाब से भी ये उपाय कर सकते हैं, जो मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊँगा, अतः वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। नंबर 6 पे आता है। अब अगर राहु छठवें भाव में हो तो आप मोर पंख और गरुड़ की जो तस्वीर या मूर्ति है उसको उत्तर दिशा में स्थापित करें। 7वें भाव में राहु हो तो दक्षिण पश्चिम कोने में यानी कि नैऋत्य कोण में मोर पंख और गरुड़ की जो तस्वीर या मूर्ति है उसको स्थापित करें। राहु अष्टम भाव में हो
तो दक्षिण की दीवार पे मोर पंख और गरुड़ को स्थापित करें। राहु 9वें भाव में हो तो ब्रह्म स्थान में जो आपका मोर पंख है और जो गरुड़ की जो तस्वीर है उसको वहाँ या मूर्ति जो है उसको स्थापित करें ब्रह्म स्थान में, अगर 9वें भाव में राहु हो तो। 10वें भाव में हो तो घर के पश्चिम भाग में, 11वें भाव में हो तो घर की पश्चिमी दीवार पे, और अगर राहु 12वें भाव में हो तो घर के दक्षिण पूर्वी कोने यानी कि अग्नि कोण में मोर पंख और गरुड़ को स्थापित करें। ये उपाय तो था कालपुरुष कुंडली पे आधारित, जो कोई भी काल सर्प दोष वाला व्यक्ति कर सकता है। अब बात करते हैं राशियों पर। तो अगर आपकी कुंडली में राहु अग्नि तत्व राशि में हो, जैसे मेष, सिंह या धनु राशि में हो, तो घर में पूर्वी दिशा या पूर्वी दीवार पे आप मोर पंख और गरुड़ की तस्वीर या मूर्ति स्थापित कर सकते हैं। अगर राहु यहाँ पृथ्वी तत्व राशियों यानी कि वृषभ, कन्या, मकर में हो तो घर के दक्षिण दिशा या दक्षिण की दीवार पे आप ये मोर पंख और गरुड़ की जो फोटो या मूर्ति है वो स्थापित कर सकते हैं। अगर वायु तत्व राशि में राहु हो, जैसे मिथुन, तुला या कुंभ राशि में हो, तो घर के पश्चिम दिशा में या पश्चिमी दीवार पे आप मोर पंख और गरुड़ को स्थापित कर सकते हैं। जल तत्व राशि में जैसे कर्क, वृश्चिक या मीन राशि में राहु हो तो उत्तर दिशा में या उत्तर की दीवार पे मोर पंख और गरुड़ को आप स्थापित कर सकते हैं, और काल सर्प दोष का जो है वो उपाय इससे हो जाता है, वो भी पूर्ण रूप से उपाय हो जाता है। तो आप भावों की दिशा के आधार पर या राशियों की दिशा के आधार पर ये उपाय कर सकते हैं। दोनों ही तरीके पूर्ण रूप से प्रभावी हैं। अब अंत में आपकी जानकारी के लिए आपको एक चीज़ बता दूं कि बिना दक्षिणा के उपाय काम नहीं करते हैं। और आपने ये देखा भी होगा कि अगर आप गूगल से या यूट्यूब से देखकर कोई उपाय करते हैं तो वो उपाय काम नहीं करते। उपाय काम क्यों नहीं करते, ये मैंने आपको बता दिया कि बिना दक्षिणा उपाय काम नहीं करते। अगर आपको कोई कुछ उपाय बताता है और आप वो उपाय करते हैं तो सामने वाले को दक्षिणा देना अनिवार्य है। वो दक्षिणा आपकी सामर्थ्य के अनुसार कुछ भी हो सकती है, जैसे 5 रुपये, 11 रुपये, 21 रुपये या 51 रुपये भी हो सकती है। अगर आप इस वीडियो में से कोई उपाय कर रहे हैं और आप दक्षिणा देने के इच्छुक हैं तो आप मुझे मेरे पेटीएम, फ़ोनपे या गूगल पे मुझे पेमेंट कर सकते हैं। और जो नंबर है वो स्क्रीन पे चल रहा है, नंबर है 9555777991। दक्षिणा देना या न देना आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, आप पर कोई दबाव नहीं है। अगर आप दक्षिणा नहीं देना चाहते हैं तो आप मेरी तरफ से गाय को 4 केले खिला दीजिएगा। अगर आप ऐसा करेंगे तब भी आपके द्वारा किए गए उपाय पूर्ण रूप से कार्य करेंगे। तो आप उपाय कीजिए और स्वयं चमत्कार देखिए। आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।